अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न क्या होता है? ठीक हो गया। अब अगर हैमर पैटर्न की बात करें तो हैमर तो हमारे पास, अगर हम उसको सीधा रख दें तो हमारे पास इस तरह का हैमर बनता है। अगर हम उसको उल्टा रख दें तो इस तरह का हैमर बनता है। तो हमारे पास तो दो तरह के हैमर होते हैं। हम उसको सीधा रख दें तो इस तरह का, अगर हम उसको उल्टा रख दें तो इस तरह का हैमर बनता है। अब हैमर हमें बताता क्या है? ठीक है। अब मैं इसको आपको डिफाइन करके बताता हूं कि हैमर हमें बताता क्या है। यहाँ पे देखें, मार्केट में अगर हम कहें तो मार्केट में ओपन प्राइस ये है। ठीक है। मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट के अंदर इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, इतना ज्यादा बेरिश हुई मार्केट के, मार्केट डाउन साइड पे गई और मार्केट ने इतना सा लो बनाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्केट के साथ कुछ अच्छा होने लगा, मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर आने लग गई। जब मार्केट ऊपर आई तो मार्केट ने अपना ओपन पॉइंट ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर गई और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी और मार्केट यहाँ पे हाई बना चुकी थी। तो हैमर में क्या होता है, मार्केट के अंदर बुल जो होते हैं वो हार के भी जीत जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारा हैमर। इसी तरीके से हम हैमर को एक और नाम भी दे सकते हैं कि बुलिश हैमर है या बेरिश हैमर है। हाँ, हम दे सकते हैं। या तो हम कहेंगे बुलिश हैमर या हम कहेंगे बेरिश हैमर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हैमर इस तरह का है। इसको भी हम बुलिश हैमर और बेरिश हैमर कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या कंडीशन हुई मार्केट में, कि मार्केट ओपन कहाँ पे होती है? ऊपर से ओपन होती है। जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट में इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर आया, बुलिश इतना ज्यादा एक्टिव थे कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए और मार्केट में एक हाई क्रिएट किया। लेकिन अचानक इसके साथ क्या हुआ ऐसा बुरा कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ गई। जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो मार्केट ने अपना ओपन ब्रेक किया और मार्केट ओपन ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गई, थोड़ा सा नीचे गई, फिर ऊपर आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। यानी कि यहाँ पे बुल जीत के भी हार गए, बेयरिश बेरिश जो है, जो जो बेयर थे वो जीत गए। ठीक हो गया। अब हम इसकी आगे आपको कुछ दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है। अब अब मार्केट में लेट सपोज अगर आप डे ट्रेडर हैं और आप ये देखते हैं कि मार्केट में शाम को 3:30 बजे इस तरह का पैटर्न बना, एक हैमर की शेप का, जिसको हम बुलिश हैमर कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हम इसको रिवाइंड करके देखें कि मार्केट के अंदर सारा दिन हुआ क्या, मैं तो ये देख रहा हूं कि मार्केट में 3:30 बजे इस तरह का कैंडल, इस तरह की कैंडल बनी है। 9 बजे क्या कंडीशन हुई होगी, 11 बजे क्या हुई होगी, 12 बजे क्या हुई होगी, 2 बजे या 3 बजे मार्केट के अंदर ये जो कैंडल बनी कैसे बनी। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अगर मार्केट में 3 बजे ये कैंडल बनी थी या 3:30 बजे, तो क्या सुबह मार्केट यहां से जब ओपन हुई थी तो मार्केट इस पोजीशन तक गई होगी डाउन? तो मार्केट में एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। हाँ, बनी है। अब जब कोई स्टॉक गिर जाता है, अच्छा स्टॉक गिर जाता है, तो क्या आप लोग लोगे? आपको पता है कि बॉटम पे आया हुआ है, आप लोग भी लोगे, मैं भी लूंगा, बाकी भी लेंगे। जिसको नॉलेज है वो सारा लेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं लेगा। अब जब मार्केट गिर चुकी है, गिरने के बाद ठीक है लोगों ने लेना शुरू कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद मार्केट में क्या 11 बजे इस तरह का प्रेशर बाइंग आया होगा कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर उठी होगी और नीचे विक छोड़ी होगी। ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट में स्टॉक बहुत अच्छा है और मार्केट में सारे लोग बाई कर रहे हैं क्योंकि मार्केट डाउन आ चुकी है। तो ऐसा ऐसा देखते देखते 12:30 बजे या 12 बजे ऐसी कंडीशन बनती है कि आधी विक बन जाती है और आधी बॉडी बन जाती है। यानी कि मार्केट में बाइंग प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह में जब मैं 2 बजे देखता हूं तो 2 बजे मुझे एक रेड हैमर मिलता है। यानी कि इसी तरह का हैमर है, ये ग्रीन है, ये रेड है, मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज होगी। यानी कि जहां पे मार्केट ओपन हुई तो वहां पे क्लोज तो होगी ना, चाहे 1 घंटे की कैंडल हो या 2 घंटे की हो या 4 घंटे की हो। फिर क्या होता है मार्केट के साथ, जब 3 बजे हम देखते हैं तो मार्केट में इतने सारे बायर आ चुके होते हैं कि मार्केट में एक इस तरह की कैंडल बनती है कि मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाती है। अब ऐसा क्या होता है आधे घंटे में
कि ये 3 बजे वाली कैंडल से सीधा ग्रीन हैमर बन जाता है। ठीक हो गया। तो मार्केट में इसलिए हम कहते हैं कि एंट्री आपने तब करनी है जब आप शाम के क्लोजिंग का टाइम हो। कभी भी आपने अर्ली एंट्री नहीं करनी अगर आप डे ट्रेडर हैं। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, अगर आप 1 घंटे को टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, तो आपने उस चीज को उसी हिसाब से फॉलो करना है। ठीक हो गया। मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट अब क्या है? अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि मार्केट में ओपन प्राइस हुई यहाँ पे 100 रुपए के ऊपर। जब मार्केट मार्केट के अंदर 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुई तो मार्केट नीचे गई थी 110 रुपए पे। हाँ गई थी। मार्केट ने 110 रुपए का क्या बनाया? लो बनाया। फिर क्या हुआ? अचानक के मार्केट ऊपर आई, अपने ओपन पॉइंट को तोड़ा और एक नया हाई बनाया और 101 पे आके क्लोज हो गई। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि मार्केट 100 पे ओपन हुई और 101 पे क्लोज हुई तो 1 रुपए की गेनिंग हुई इस दिन में। मार्केट तो वही से ओपन होती है जब लास्ट डे से क्लोज होती है। अब आपको आपका एक दोस्त फोन करता है, वो कहते हैं यार वो जो फलाना स्टॉक है ना ओजीडीसी या फिर कैपको, उसको जो है ना जल्दी से ले ले और उसमें 1 रुपए की बढ़ावत आ गई है। अब देखते हैं आप कि यार 1 रुपया बढ़ा है, ये कौन सा बढ़ा है। अब जब तक आप चार्ट रीड नहीं करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हुआ था। अगर हम रियल देखें तो मार्केट में क्या 1% का गेन आया है? नहीं। मार्केट में तो 11% की पॉजिटिविटी आई है। मार्केट में क्या हुआ? पहले मार्केट ओपन हुई, बेरिश यहाँ पे आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बुल जीत गए। बुल के डायरेक्ट जीते? नहीं। बुलिश इनगल्फ में क्या होता है? बुल डायरेक्ट जीत जाते हैं, डायरेक्टली ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो पहले बेयर थी मार्केट, बुल बेयर के साथ लड़े, लड़ाई करने के बाद वो जीते, ठीक है। और जीत के उन्होंने जो पॉजिटिविटी दिखाई रियल में, वो हमारे पास चार्ट में तो 1% आ रही होती है, लेकिन अगर आप इसको रीड करना सीख जाए तो आप कह सकते हैं कि 11% की पॉजिटिविटी आई है। मार्केट तो 10% और भी नीचे गई थी, लेकिन वहां से उठी है, यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी है इसने। ठीक हो गया। अब हम इसका एक और नाम रखते हैं, LPR। ये मैंने इन्वेंशन किया है कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो रही है, प्राइस रिजेक्ट हो रही है लो साइड से, तो मैं कह सकता हूं इसको कि ये LPR है। क्या हमें हैमर याद रखने की जरूरत है या हमें गोरों के नाम याद रखने की जरूरत है? हम क्यों ना अपनी इन्वेंशन करें, अपने नाम रखें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। आप जो भी नाम रखें, आपको अपने कंसेप्ट से मतलब है कि कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट आपको ये कहता है कि मार्केट में डाउन साइड से रिजेक्शन है, मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है और नीचे अच्छी खासी विक बनी है, ठीक है, तो आज से आप लोग इसको क्या कहेंगे? लो प्राइस रिजेक्शन या बुलिश हैमर। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने वैसे एग्जांपल दिखाई आपको, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ गूगल के ऊपर। वहां पे आपको पता चलेगा कि वाकई इस तरह का कोई पैटर्न जब बनता है तो क्या होता है। आपने देखा यहाँ पे एक बुलिश हैमर बना है, मार्केट ऊपर गई, हाँ मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे देखें बुलिश हैमर बना है, मार्केट ऊपर गई, हाँ मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे देखें एक हैमर बना है, मार्केट ऊपर गई, हाँ मार्केट ऊपर गई। लेकिन आपने एक चीज गौर की कि प्लेसमेंट क्या थी, किस जगह पे बनी। यानी कि अगर हैमर मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनेगा तब ही हम उसके अंदर एंट्री लेंगे। समझी बात की। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, वही जैसे मैंने पहले बुलिश में दिखाया था, ठीक है ना। अब बुलिश हैमर इंगल्फिंग में मैंने दिखाया था, बुलिश हैमर की बात करते हैं। अगर मार्केट में साइड वेव ट्रेंड के अंदर एक हैमर बनता है तो उसको मैं कितने मार्क्स दूंगा? मैं तो 3 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10 में से, ठीक है। अगर मार्केट के गिरती साइड पे डाउन ट्रेंड में इस तरह का अगर एक हैमर बनता है बुलिश, तो उसको मैं कितने मार्क्स दूंगा?
मैं तो 9 मार्क्स दूंगा। अगर टॉप साइड पे बनता है तो मैं कितने दूंगा? मैं सिर्फ 6 मार्क्स दूंगा। तो हमने कौन सी ट्रेड करनी है? हमने क्वालिटी ट्रेड करनी है कि जब हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी हम जाके पास हो सकते हैं ना। अगर हम थोड़े से मार्क्स लेंगे तो हम तो लॉस कर बैठेंगे। हमें मार्क्स देखना है कि हमारे मार्क्स कहाँ पे हैं। तो हमने एक्शन कहाँ पे लेना है? हमने एक्शन लेना है जब मार्केट के बॉटम के ऊपर हैमर बने बुलिश, तो उसकी क्लोजिंग प्राइस पे हमने एंट्री करनी है। ठीक हो गया? तो हमारे पास साइड वेव और बॉटम अटेंशन होंगे और एक्शन हमारे पास होगा। साइड वेव और टॉप अटेंशन होंगे, एक्शन हमारे पास बॉटम होगा।